400 के पार की बात करते थे। 400 पार का नारा भी चल रहा है। नारा भी चल रहा था, लेकिन वो तो आए नहीं, मेजॉरिटी में भी नहीं आए। अभी तो उनके बैसाखी पे वो चल रही है सरकार, प्रधानमंत्री बने हैं। इन चीज़ों पे देखिए, युवकों को रोजगार दीजिए, महंगाई रोकिए। अगर नहीं रोकिएगा तो आने वाले दिन में फिर जनता आपसे जवाब पूछेगी। राहुल गांधी भी सवाल। इंडिया गठबंधन और महागठबंधन बिहार में निश्चित तौर पर अगला जो चुनाव होगा, मुझे उम्मीद है कि जनता उसकी सरकार बनाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया। तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पर विपक्ष के नेता हैं वो कि सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। बात करने के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं विधायक अजीत शर्मा। लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, हार गए। आखिर चूक कहाँ हो गए? क्या चीज़ का चूक? आप भी चुनाव लड़ रहे थे, अच्छे फाइट दिए। भाई, जनता तय करती है, और आप जब सरकार है तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी होती हैं जो आप लोग भी जानते हैं। लेकिन बहुत सारा एटीएम में भी कुछ लोगों का कहना है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा। ऐसे जनता चुनती है, और मुझे जो माहौल लगा था, जहाँ तक मेरा सवाल है, कहीं कोई हार का संभावना नहीं था। लेकिन फिर भी मैं जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि जनता ने 4,31,000 से ऊपर वोट मुझे दिया। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बात निश्चित है कि जीतता तो वहाँ का विकास, पूरे जिला का सर्वांगीण विकास होता, लेकिन फिर भी हारने के बाद भी मैं जनता का काम करता रहूँगा। राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम ब्लैक बॉक्स है। क्या ईवीएम में भी गड़बड़ी हुई है? मुझे भी लगता है कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि जो माहौल था उसमें कहीं भी हारने का कोई गुंजाइश नहीं था। जनता की जो आवाज़ थी, निश्चित तौर पर कुछ है। लेकिन हम आग्रह करेंगे कि जब बड़े बड़े सिटी में, कंट्री में अब ईवीएम नहीं से चुनाव नहीं होता है, तो हिंदुस्तान में भी ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से कराना चाहिए। पर एनडीए के लोग कह रहे हैं कि अगर ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं तो 99 सांसद जीते हैं कांग्रेस के, क्या वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं? देंगे इस्तीफा? देखिए, ये टोटल ऐसा होता है, ईवीएम में टोटल ईवीएम की गड़बड़ी नहीं होती। ईवीएम में कुछ कुछ परसेंटेज किया जाता है, जो कि सूचना है। मैं तो उतना जानकार नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ जो मैं बताऊँगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो चर्चाएँ हैं सोशल मीडिया पे और जनता के बीच, लोग कहते हैं कैसे हार हो गई। और आपको बता दें, आप यह देखिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो खुद बनारस से चुनाव लड़े, मात्र 1,52,000 से जीते। मैं भी 1,04,000 वोट से हारा हूं। तो सवाल यह है कि जनता निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के साथ था, लेकिन सरकार उनकी फुल मेजॉरिटी में आने से नहीं बनी। वो तो 400 के पार की बात करते थे। 400 पार का नारा भी चल रहा है। नारा भी चल रहा था, लेकिन वो तो आए नहीं, मेजॉरिटी में भी नहीं आए। अभी तो उनके बैसाखी पे वो चल रही है सरकार। ठीक है, सरकार बनी है, लेकिन मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, सरकार फिर से बनी है। आप अभी देखिए नीट के परीक्षा में क्या हो रहा है। क्या पहले से सरकार नहीं थी? जो गड़बड़ियां हो रही थी, क्यों हो रही थी? आज जब छात्र सड़क पर आए, आंदोलन किए, तब आप जाके आप फिर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? निश्चित तौर पर मिली भगत थी आपकी, आप छात्रों के साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन आप जब अभी सरकार फिर से बनाए हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, इन चीज़ों पे देखिए, युवकों को रोजगार दीजिए, महंगाई रोकिए। अगर नहीं रोकिएगा तो आने वाले दिन में फिर जनता आपसे जवाब पूछेगी। राहुल गांधी भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से कई जो पेपर हैं वो लीक हो चुके हैं। नहीं, प्रधान, वही तो 10 के बाद की बात है। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने दिन से करीब करीब हमें भी लगता है कि 70 बार लिख हुआ है पेपर्स। और उन्होंने क्या कर रहे थे? जब अभी छात्र आंदोलन करने लगे तब जाके आप कार्रवाई कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सरकार में रहते हुए आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे थे, जो आपका काम है। निश्चित तौर पर जनता को उनका जवाब देना पड़ेगा। और ये छात्र के साथ जो हुआ है, उनके साथ रोजगार नहीं मिला, उनके साथ बेईमानी हुई, इसका भी जवाब उनको छात्रों को क्या देना ये पड़ेगा। सरकार, एनडीए की सरकार 24 में बैसाखी पे चल रही है? आप खुद जानते हैं कि वो फुल मेजॉरिटी में नहीं आए। 400 पार बोल रहे थे, उनको तो मेजॉरिटी भी नहीं आया। वो तो निश्चित तौर पर गठबंधन के लोगों के सपोर्ट से बने हैं, और वो अब कब तक चलता है वो देखने की बात है। अगर वो सही ढंग से काम नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर सरकार अधिक कह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री 2 टर्म काम किए, उसी तौर पर इस टर्म में भी काम करेंगे। और नीतीश कुमार हो या चंद्र नायडू बाबू, तमाम लोग उतना ही समर्थन दे रहे हैं, किन्हीं को कोई बात से इनकार नहीं है। नहीं, बिल्कुल। आप तो ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से वो चलाए 2 सत्र, उन्होंने 2014 में बोला था 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। 10 वर्ष में 20 करोड़ युवकों को रोजगार मिलना चाहिए। कितने रोजगार मिले? किसी को भी नहीं मिला। तो क्या वही करेंगे फिर कि युवकों को बेरोजगार रखेंगे? तो इसका मतलब अगर रखेंगे इस बार, तो निश्चित तौर पर जनता उनको जवाब देगी।
और हमको नहीं लगता कि इस बार अगर वो बेरोजगारी रही, महंगाई रही तो सरकार ज़्यादा दिन चलेगा। प्रधानमंत्री ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। बिल्कुल नहीं, अगर युवकों को आप रोजगार नहीं दीजिएगा, महंगाई नहीं रोकिएगा, इस तरह से नीट में पेपर्स लीक करिएगा, कैरियर के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? निश्चित तौर पर जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आपको उखाड़ फेंकेगी। अच्छा, तमाम विपक्ष के नेता कर रहे हैं कि बिहार इस बार निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी के भी 12 सांसद मिले हैं, आरजेडी के लोग भी हैं। बिहार को इस बार विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? आपके जो सदन में नेता गए, क्या इन तमाम चीज़ों को लेकर सरकार से आवाज़ उठाएं? निश्चित तौर पर करना चाहिए, क्योंकि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज काफ़ी दिनों से आदरणीय नीतीश कुमार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन मिला तो नहीं। फिर भी वो इंडिया गठबंधन में गए हैं। हमको लगता है इसी आशा से गए हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज मिलेगा, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है। अगर नहीं मिलता है तो इसका जवाब आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी जनता को देना होगा कि आप वहाँ गए तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज क्यों नहीं ले सके। मेरा मानना है कि अगर बिहार के चुनाव के पहले आप विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज नहीं बिहार के ले पाइएगा, युवकों को रोजगार देने की बात नहीं कीजिएगा, निश्चित तौर पर जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। बिहार को क्या फिर से एक बार झुंझुना पकड़ा दिया गया है? कहना है जो विपक्ष के नेता हैं कि कई मंत्री बनाए गए हैं, पर वैसा कोई विभाग नहीं दिया गया, झुंझुना पकड़वा दिया गया है। देखिए, विभाग तो उन लोगों का अंदरूनी मामला है, क्या मिला नहीं है। निश्चित तौर पर आप भी देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट विभाग नहीं मिला, लेकिन विभाग से बहुत मतलब नहीं है। मुझे मतलब है बिहार के विकास के लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, युवकों को रोजगार, जो महिलाओं को आदरणीय राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन ने कहा कि 1 लाख रुपये गरीब महिलाओं को देना है, तो 8,500 प्रतिमाह वह दें। किसानों की कर्ज माफ़ी करें, किसानों के लिए इंडस्ट्री खोलें हर जगह। आप देख लीजिए कि सब जगह अगर इंडस्ट्री खुलेगा तो किसानों को अनाज वो खरीदेगा, उनको सही कीमत मिलेगा और वहाँ युवकों को रोजगार भी मिलेगा। एक तरीका सोच होनी चाहिए। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वहाँ निश्चित तौर पर मदद किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित तौर पर विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज लेके बिहार को आगे बढ़ाएंगे। दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है कि सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गई है, ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं सीट शेयरिंग पे नहीं, वो तो देखिए जब गठबंधन होता है तो लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सभी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, इसलिए ऐसा कोई खास बात नहीं है। गठबंधन में सही सब होता है, थोड़ा बहुत होता है, 19-20 तो सबको मानना पड़ता है। लेकिन ये मेरा मानना है कि टिकट जब भी तय हो, चुनाव जब आए तो कम से कम 3-4 महीना पहले लोकसभा का उम्मीदवार घोषित हो जाना चाहिए, ताकि समय उनको मिले कि ताकि सब जगह वो पंचायतों में, गांव में जा सकें। समय अभाव में बहुत कम लोग सब जगह जा पाते हैं, जैसे मेरे साथ विभाग में सब जगह नहीं जा पाया, समय का अभाव रहा। निश्चित तौर पर आने वाले दिन में बिहार अगर विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज नहीं मिलता है तो जनता इंडिया गठबंधन को माफ़ नहीं करेगी। लोकसभा के बाद विधानसभा का चुनाव है, तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं। तेजस्वी यादव भी बिहार भ्रमण के पर निकलेंगे, तमाम लोगों के बीच में जाएंगे। क्या लगता है इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? सबको जाना चाहिए, सिर्फ आदरणीय तेजस्वी यादव या कांग्रेस में निश्चित तौर पर होगा। अगर काम नहीं करेगा इंडिया गठबंधन तो क्या हम लोग को वोट नहीं देगी जनता? वक्त का इंतज़ार कीजिए। जनता इस बार भी अगर वोट का परसेंटेज देखेंगे पिछले चुनाव से काफ़ी अधिक हम लोग को महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को मिला है। जीत हार होता है, लेकिन जहाँ तक आप ये देखिए कि आप भागलपुर ही ले लीजिए, 4,31,100 कुछ वोट मुझे मिला, उसको 5 लाख वोट मिला। तो निश्चित तौर पर जनता थी, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, बहुत सारा ये है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन और महागठबंधन बिहार में निश्चित तौर पर अगला जो चुनाव होगा, मुझे उम्मीद है कि जनता उसकी सरकार बनाएगी। किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? नेतृत्व क्या होता है? इंडिया गठबंधन के साथ सारे नेतृत्व साथ हैं, सभी जो लोग हैं सब लोग उसके नेता हैं। एक व्यक्ति के थोड़ी चुनाव होता है। आरजेडी के लोग कह रहे हैं तेजस्वी सीएम बनेंगे। सर, आप कौन क्या कहता है वो नहीं जानी सर। इंडिया गठबंधन का मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे और सब लोग जितने भी नेता हैं सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चलिए, क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा। हमने तमाम बयानों को सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।